Hello students, welcome back in next lecture, and today's lecture we are going to learn our maths part 1 and the very first chapter, that is linear equation in two variables. स्टूडेंट सबसे पहले हम कुछ बात कर लें लीनियर इक्वेशन के इक्वेशंस के बारे में। तो स्टूडेंट इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन दो टर्म्स होते हैं। एक तो टर्म हमारा होता है कांस्टेंट और दूसरा टर्म होता है हमारा वेरिएबल। यानी कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में जा रहे हैं, कोई भी इक्वेशन अगर दिया हुआ है, इक्वेशन दो टर्म होते हैं। एक होता है, उसमें कौन सा टर्म होता है, एक तो कांस्टेंट होते हैं, एक तो कांस्टेंट होता है और दूसरा क्या होता है, वेरिएबल। यानी कि अगर कोई इक्वेशन बना हुआ है तो दो ही टर्म उसमें होंगे, एक तो होगा कांस्टेंट और एक होगा वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, जिसका वैल्यू फिक्स होता है, यानी द टर्म whose value इज फिक्स, यानी उसका वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, वो फिक्स रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। और दूसरा टर्म्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वो कंडीशन और कोऑर्डिनेट के हिसाब से उसका वैल्यू क्या हो जाता है, चेंज होता रहता है। यानी कि द टर्म whose वैल्यू चेंजेस, यानी कि जिसका वैल्यू क्या होगा, चेंज हो जाएगा, उसका वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल में। यानी कि अगर कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें दो ही टर्म होंगे, पहला हमारा क्या होगा, कांस्टेंट और दूसरा क्या होगा वेरिएबल होगा। तो ये दो टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इक्वेशन बनता है। अब जो हमारा चैप्टर दिया हुआ है, चैप्टर में क्या दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि ये ऐसा लीनियर इक्वेशन का मतलब स्टूडेंट्स पता ही है, लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, एक बार देख लो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ टू वेरिएबल्स का। लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट, जो हमारा ऐसा इक्वेशन, किसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा 1 हो। ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे अगर सपोज करो 5x + 3 = 0, या फिर 2x + 3y = 0, 5p + 3q = r। तो ऐसे इक्वेशन जो वेरिएबल जैसे है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे y है, x y 2 है, इसमें p q r 3 है। तो ऐसे इसमें क्या है, अगर हम बात करें वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। सभी वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है। अगर दिए हुए टर्म्स में जो भी वेरिएबल है, अगर उसका पावर 1 है, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यानी कि उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, कि ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो, ऐसे इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब जो चैप्टर है हमारा स्टूडेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा, ऐसे इक्वेशन जिनमें दो वेरिएबल हो। वेरिएबल का मतलब समझ में कि कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो चेंज हो, जिसका वैल्यू चेंजेस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो ये एक ऐसा इक्वेशन है जिनमें दो वेरिएबल्स होंगे। जैसे अगर हम बात करें इसके जनरल फॉर्म का, अगर हम बात करें जनरल फॉर्म में, हम देखेंगे जो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हम लीनियर इक्वेशन को देखेंगे, दो वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो होता है वो ax + by + c = 0। ये दो वेरिएबल का जनरल फॉर्म का लीनियर इक्वेशन है। इसमें देखो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल कौन कौन से हैं इसमें, अगर हम वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल इसमें कौन कौन सा है, x है और y, x एंड y, यानी दो वेरिएबल्स ये हैं। और अगर हम कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट इसमें कौन कौन सा हमारा a b एंड सी, यानी कि दो वेरिएबल्स हैं और एक हमारा क्या है, कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट हमारा a b c क्या कांस्टेंट है। तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलें, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स। उसके बाद स्टूडेंट हम और भी आगे बात करते हैं इनको सॉल्व कैसे करना है, यानी सॉल्व करने का मतलब क्या है, जो भी इक्वेशंस है हमारे इक्वेशन में जो वैल्यू दिया हुआ है एक्स और वाई के वेरिएबल जो एक्स वाई दिया हुआ है इसके वैल्यू को हमें फाइंड करना होता है इक्वेशन के हेल्प से। अब फाइंड करने के लिए हमें दो इक्वेशन का ज़रूरत है, दो इक्वेशन हमें चाहिए। किसी कोई भी जनरल फॉर्म का दो इक्वेशन रहेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं हम एक्स और वाई जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे लिए मस्ट कंडीशन क्या है, किसी भी जनरल इक्वेशन का अगर हम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो उसमें हमें दो इक्वेशन को चाहिए। अब इनको सॉल्व करने का डिफरेंट मेथड्स हैं, उन मेथड को हम देखेंगे वन बाय वन। और हाँ देख लो नेक्स्ट क्या है हमारा मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कितने मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हम चार मेथड जो हमारे 10th स्टैंडर्ड सिलेबस के लिए है उसमें क्या हम चार मेथड को देखेंगे। चार मेथड से हम वेरिएबल के वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहला मेथड क्या है, उसमें हमारा एलिमिनेशन मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, उसमें हमारे जो वैल्यूज़ होता है उसको हम एक्स और वाई के जो वैल्यूज़ होते हैं उनको हम उनको एक को हम क्या करते हैं एलिमिनेट करते हैं और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, पहला मेथड कौन सा होगा हमारा, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। यानी इसमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, देख लो पहला क्या है, द मेथड ऑफ ओके स्टूडेंट। तो ये टोटल चार मेथड्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है हमारा, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट। दूसरा मेथड क्या है हमारा स्टूडेंट, द मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय सब्सटीट्यूशन। थर्ड मेथड क्या है हम बाय ग्राफिकल मेथड एंड फोर्थ क्या है बाय टाइमर्स रूल। हम स्टूडेंट इन मेथड्स को वन बाय वन करके लर्न करेंगे और इसके अकॉर्डिंग अपने एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। हमारा इक्वेशन में दो टर्म्स होते हैं, पहला कौन सा होता है कांस्टेंट होता है और एक होता है हमारा वेरिएबल। कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है, वेरिएबल का वैल्यू क्या होता है चेंजेबल होता है यानी चेंज होता है। दूसरा चीज़ हमारा है क्या स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ऐसा इक्वेशन जिनमें वेरिएबल का पावर 1 हो उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड टर्म नेक्स्ट क्या है हमारा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म में हमने स्टूडेंट क्या पढ़ा, जनरल फॉर्म में हमने पढ़ा कि ax + by + c के टर्म्स में अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो ये हमारा कौन सा है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं, पहला वेरिएबल है हमारा x और दूसरा वेरिएबल है हमारा y। तो जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ax + by + c = 0, इसमें जो हमारा वेरिएबल है वो कौन सा हमारा x और y है और कांस्टेंट जो है हमारा a b c है। ओके अच्छा, ये जो a b c है ये हमेशा क्या होंगे, रियल नंबर होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं हम, रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट करता हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, 0 ये सब क्या हमारे रियल नंबर होने चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। मेथड को हम देखेंगे अगर स्टूडेंट, तो हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं सॉल्व करने के लिए। जो भी हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया रहेगा उसको सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होगा, क्रमशः दो इक्वेशंस दिए रहे हैं, दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या करेंगे, वेरिएबल x और वेरिएबल y या जो भी वेरिएबल दिए रहेंगे, चाहे m n के टर्म्स में दिया रहे, चाहे p q के टर्म्स में दिया रहे, चाहे a b के टर्म्स में दिया जाए, ऐसे टर्म्स को हम क्या करें या ऐसे वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं, इनका वैल्यू फाइंड करते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट जो हमारा पहला मेथड है, मेथड कौन सा है हमारा, फर्स्ट मेथड मेथड ऑफ एलिमिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, दो वैल्यू हमारे रहेंगे, दो इक्वेशंस दिए रहेंगे, दोनों इक्वेशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उनको हम उनके कोएफिशिएंट, चाहे x का जो कोएफिशिएंट हो और चाहे y का कोएफिशिएंट हो, इनको हम बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद हम एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि उनको हम प्लस कर दें या माइनस कर दें, ताकि जो हमने इक्वल किया है, जिस वेरिएबल का कांस्टेंट को हमने इक्वल किया है वो हमारा रिड्यूस हो जाए यानी कैंसिल हो जाए। तो ऐसा हम करेंगे। मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ, उसके बेस पे ही हमें क्या करना है, आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और देखना हमारा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1.1 है उसी मेथड पे बेस्ड है। तो पहले स्टूडेंट देखते हैं हम, हमारा जो इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा सपोज करो स्टूडेंट एक इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल
एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं हम स्टूडेंट, क्या देख रहे हैं हम? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं स्टूडेंट। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन है हमारे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस रहेंगे। सपोज करो दिया है 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29। सपोज करो एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 5x माइनस y इक्वल्स टू 18। ओके, ये दो इक्वेशंस दिए हुए हैं। इन दोनों इक्वेशन में हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद फिर उनको कैंसिल आउट हमें कराना होता है। तो देख लो कैसे करना है। जैसे अगर हम बात करें पहले इक्वेशन में तो क्या है 3x प्लस 2y है, मतलब कि x का जो कांस्टेंट है वो कितना है, कोएफिशिएंट कितना दिया 3 दिया है और y के साथ कितना दिया 2 दिया है। सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें x के साथ क्या दिया हुआ है हमारा 5 और y के साथ क्या दिया हुआ है -1 दिया हुआ है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, चाहे इस इक्वेशन में और चाहे इस इक्वेशन में, किन्हीं दोनों में से किसी एक इक्वेशन के चाहे x वाले वैल्यू को और चाहे y वाले वैल्यू को हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं। जैसे अगर हम बात करें, अगर हमें इसे 3x है यहाँ पे, अगर इसे हमें 3x करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ टर्म्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस इक्वेशन में, ताकि ये क्या हो जाए, x के साथ का कोएफिशिएंट 3 में आ जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा इक्वेशन में ऐसा देखते हैं कि जो भी वैल्यू सिंपल हो, जो भी वेरिएबल के साथ छोटा कांस्टेंट हो, छोटा वैल्यू, उसी में हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करके उसे इक्वल करते हैं। जैसे अगर हमें क्या करना है, अगर हम y वाले कोएफिशिएंट को बराबर करें, जैसे इसमें 2 है और इसमें -1 है, अगर हम क्या करें इसको हम इक्वल करें, ये हमारा 2 जो है 2 को हम यहाँ पे भी अगर हम 2 लाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10x, और ये क्या हो जाएगा -1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारा -2। अब दोनों क्या हो गए, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और उसके बाद फिर 2 का इसमें भी मल्टीप्लाई करें, 18 2 36, यानी कि टोटल क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा y का जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल हो जाएगा, यानी वो सेम हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद फिर हम दूसरा चीज़ ये देखते हैं, क्या जो दोनों इक्वल वेरिएबल वाले जो टर्म्स हैं इक्वेशन में, जैसे हमने जो इक्वल किया है, जैसे यहाँ पे 2 था यहाँ पे 2 था, उनके साइन को देखते हैं। अगर साइन सेम हुआ तो हम प्लस कर देंगे, सॉरी साइन अगर सेम हुआ तो उसको हम नीचे वाले को माइनस करेंगे, अगर साइन अपोजिट हुआ तो उसे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टेप नंबर फर्स्ट में, देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब चाहे इसके इक्वेशंस को भी, इसके कोएफिशिएंट को भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि हमें क्या करना है, सबसे पहले सिंपल वाले कॉन्सेप्ट को देखना है। सिंपल वाले कॉन्सेप्ट में सिंपल वाले टर्म्स को देखना है जिसमें मल्टीप्लाई करना हमारा सिंपल हो और आसानी से दो टर्म्स इक्वल हो जाए। तो हमने देखा कि y वाला छोटा है, दोनों में हमने कंपेयर किया तो y वाला हमारा छोटा है, x वाले दोनों बड़े हैं, इसमें 3 है इसमें 5 है और इसमें क्या 2 है और 1 है। तो हम क्या करेंगे, अभी चाहे इसमें हम 2 से डिवाइड कर दें और चाहे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों के टर्म, दोनों कंडीशन हमारे क्या हो जाएंगे, y का जो कोएफिशिएंट हो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो देख लो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट्स हमारा 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 29 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 10x, फिर माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे कितना आएगा 10x माइनस 2y इक्वल्स टू 18 2 36। अब हमारा जो नया इक्वेशन मिला है स्टूडेंट्स, अगर इसको हम ध्यान से देखें, इसको बाद में लिखना, इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर थर्ड में अगर हम देखें तो जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड है, इन दोनों में एक कोएफिशिएंट इक्वल हो चुका है, यानी कि y का कोएफिशिएंट इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, इक्वल हो चुके हैं। अब हमें दूसरा चीज़ क्या देखना है कि दोनों इक्वेशन के जो जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हुआ है उसके साइन अपोजिट है या इक्वल है। अगर इक्वल होंगे तो हमें माइनस करना है और अगर अपोजिट होंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो देख लेते हैं, इसमें क्या है प्लस, और y जो है प्लस है और इसमें क्या है y माइनस है। तो हमें क्या करना है, अपोजिट आ गए तो हमें प्लस कर देना है। तो चलो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, सॉरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को हम ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा, हमारा फर्स्ट क्या है
3x plus 2y equals to 29. After that 10x minus 2y equals to 36. ओके, अब हमारा ये इक्वल हो गया। अब हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ स्टूडेंट कि हम देखेंगे जो जिस भी वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल हुए हैं उनका साइन देखते हैं। साइन अगर इक्वल है, साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, उसे माइनस करेंगे, और अगर साइन ऑपोजिट है तो उसे क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो इसमें साइन अगर हम देखें तो ये प्लस है और ये वाला माइनस है, तो क्या दोनों ऑपोजिट साइन वाले हैं। तो जब अगर ऑपोजिट साइन वाले तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। अब हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हमने यहाँ पे ऐसे लिखा भी है एडिंग बाय एडिंग, तो देख लें ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब क्योंकि अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जब कैंसिल आउट हो तो इन्हें ऐड करें कितना मिलेगा हमें, 10 + 3 13x इक्वल्स टू, इसे भी ऐड करेंगे तो कितना होगा, 9 + 6 करेंगे तो 15, और फिर 2 + 3 5 5 + 1 6, यानी 65 मिला। और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 65/30। हम जानते हैं स्टूडेंट अगर प्लस है तो इक्वल को दूसरे साइड गया तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई था, दूसरे ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉरी, यहाँ मल्टीप्लाई था, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब 13 × 13, 13 5 65, यानी x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमारा जो x का वैल्यू मिला हुआ है, ये जो इक्वेशन दिया था, इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो भी इक्वेशन दिया हुआ है, इन इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे और क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे, इसके बाद क्या करेंगे, हम चाहे इक्वेशन नंबर 1 में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर 3 में रखें, तीनों कंडीशन में हमारे क्या हो जाएंगे, y का वैल्यू मिल सकता है। तो हम लिख देते हैं पुटिंग, यहाँ पे दिखाएंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, चाहे 1 ले लो चाहे 2 ले लो, हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में हम रख लेते हैं। अब हम x का वैल्यू अगर 5 रखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3 × 5 + 2y = 29, 5 3 = 15 + 2y = 29, 15 इधर प्लस से उस साइड जाएगा तो माइनस मिलेगा, क्या 2y = 29 - 15। अब इसको करेंगे कितना मिलेगा, ये हमें 14, यानी 2y = 14, y = क्या मिलेगा 14/2, 2 7 = 14, यानी y का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 7 मिल गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें क्या करना है, x और y के वैल्यूज़ को फाइंड करना है और इक्वेशंस को हमें सॉल्व कर लेना है। अब ये जो वैल्यू आते हैं स्टूडेंट, इनको मैं बता दूँ, जो जैसे हमारा आंसर जो आया हुआ है, आंसर की बात करें अगर हमारा, तो x = कितना आया हमारा 5 एंड y = 7। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया है, इसका मतलब ये है कि अगर हम जो भी दोनों इक्वेशंस दिया हुआ था, दोनों इक्वेशन के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करें, x और y का वैल्यू रखेंगे तो हमें राइट हैंड साइड मिल जाएगा। जैसे x का वैल्यू 5 था और y का वैल्यू 7 था, तो यहाँ पे रखेंगे 5 3 = 15, 15 प्लस y का वैल्यू कितना है 7, 7 2 = 14, 15 + 14 करेंगे कितना आएगा, 29 आएगा। इस तरीके से हम अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है। अगर इसमें रखेंगे हम तो x का वैल्यू कितना 5 है, तो 5 5 = 25, 25 माइनस y का वैल्यू कितना है 7, 7 रखेंगे तो 25 - 7 करेंगे कितना आएगा 18, और हमारे RHS में कितना है 18 है। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं कि हम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा सही आया है या फिर गलत आया है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं, हम अपना प्रैक्टिस सेट 1.1 देखते हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। पहला न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है स्टूडेंट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, बोला है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसे मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। तो स्टूडेंट ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट पहले का। इसमें दिया हुआ 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर में क्या दिया 5x + 3y = 9, और उसके बाद क्या दिया है 2x - 3y = 12। हम क्या करेंगे, इसको बाद में क्या सेकेंड स्टेप में क्या दिया ऐड करने पर ऐड करेंगे हम इस इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, तो दोनों वेरिएबल में जो वेरिएबल y वाला है, y वाले वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है दोनों क्या है इक्वल है तो उसको ऐड करना है।
क्यों? क्योंकि दोनों का साइन ऑपोजिट है। अब ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिलेगा क्या, हम ऐड कर रहे हैं तो 5 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, इस ब्रैकेट में कितना आएगा हमारा 7। इसे ऐड करेंगे कितना आएगा हमारा 21। अब x इक्वल्स टू यहाँ पे देखो 7x इक्वल्स टू 21 है, तो ऊपर वाले में कितना आएगा 21, नीचे वाले में 7। अब 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, कैंसिल आउट हो तो x इक्वल्स कितना मिलेगा हमें 3 मिल जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब 5 × x के प्लस क्या रखेंगे 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा, 3 रखेंगे तो ये 5 × 3 = 15, 15 उस साइड जाएगा तो -15 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा +15, इस साइड आया तो हमारा -15 हुआ, एंड 3y = 9 - 15। अब इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो 9 - 15 करेंगे तो मिलेगा कितना हमें -6/3y = कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3। उसके बाद y = 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, मतलब -2, और y का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा -2। अब जो इस ब्रैकेट में बचा हुआ ब्रैकेट में x = हमारा क्या मिला है 3 मिला है, और y = -2, ये हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें हम, सेकंड क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं स्टूडेंट दिया हुआ क्या, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसमें क्या दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दोनों कोएफिशिएंट कोई वेरिएबल इक्वल है या नहीं है। तो देख रहे हैं जो b वाला वेरिएबल हो क्या इक्वल है हमारा 5 है, इसका भी कोएफिशिएंट 5 है, और सेकंड वाले इक्वेशन में भी वेरिएबल b का जो कोएफिशिएंट हो क्या है 5 ही है। ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया जो एलिमिनेशन मेथड में करते हैं। सेकंड में क्या करते हैं, जो हमारा साइन है साइन को चेक करते हैं। साइन अगर सेम रहा तो हमें क्या करना है माइनस करना है, अगर अपोजिट रहा तो हमें क्या करना है ऐड करना है। तो दोनों का साइन क्या है सेम है, सेम साइन वाले हैं तो हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1/2। तो क्या होगा 3a + 5b = 26। अब माइनस करेंगे a + 5b = 22। अब अगर स्टूडेंट क्या करेंगे हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे जो भी जिस इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके साइन चेंज हो जाएंगे। जिसका प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये भी माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2a प्लस, और इसे करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 5b - 5b करेंगे तो 0 हो जाएगा, = 26 - 22 करेंगे तो 4, और a = 4/2, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी a का वैल्यू कितना मिला हमें 2 मिल गया। सेकंड, अब हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख देते हैं। इक्वेशन 1 में अगर a का वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखो 3 × a का वैल्यू कितना है हमारा 2 + 5b = 26, इसे करें 3 × 2 = 6 + 5b = 26, ये 6 इधर प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस, 5b = 26 - 6, और मिलेगा कितना हमें 20 मिलेगा। 26 - 6 करेंगे तो 5b, और अगर b का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 20/5, 5 × 4 = 20, यानी b का वैल्यू कितना मिला हमें 4 मिल गया। अब हमने क्या किया इक्वेशंस को सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड कर लिया। a का वैल्यू हमें मिला 2 और b का वैल्यू मिला 4। अब हमें इसमें अगर चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, पहले इसको लिख लो सॉल्यूशन देख लेते हैं। a, b का क्या हो जाएगा, a का वैल्यू कितना दिया हमारा 2, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें अगर आंसर अपना चेक करना है, आंसर अगर हमें चेक करना है तो क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन में हम a या b का वैल्यू पुट कर देंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हम दोनों तरफ से कंपेयर कर लेंगे। 3 × 2 = 6,
अगर ए का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे देख लेंगे, तो हम चेक करते हैं 3a, ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 3 2 जा 6 प्लस 5 बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो 5 4 जा 20, 20 प्लस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी कि जो हमने सॉल्व किया है उसका आंसर सही है। स्टूडेंट ऐसे ही इक्वेशंस दिए हुए हैं, बाकी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब एक जैसा ही है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट, आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहा हूँ, जो बाकी के नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, बचे हुए न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा सेकंड का पहला हो गया, सेकंड का पहला। दूसरा होमवर्क देख लो स्टूडेंट क्या रहेगा, पहला तो हो गया, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक। तो होमवर्क क्या रहेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेम टू सेम एक ही इसी मेथड पे है। हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, दो वेरिएबल को इक्वल करना है और उसका मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है, या ऐड करने पे एक टर्म्स को गायब करना है। ऐसा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आंसर अपना फाइंड कर सकते हैं। ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, 2 3 4 5 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा, जो क्वेश्चन नंबर 6 भी सिंपल है, ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 को मैं सॉल्व कर देता हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 3 4 5 6 या फिर 5 तक तुम्हें होमवर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे। ओके।